आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पेवर के गिफ्ट कार्ड को कैसे सेल करके आप अपने पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। बिकॉज अब इसमें बहुत सारे लोग क्रोमा और लाइफस्टाइल जैसे गिफ्ट कार्ड को रिडीम करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे सेल करके अपने पैसे बैंक में इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं। बट जब बात आती है पेमेंट की टाइम की तो वहाँ पे आपको 10 से 15 दिन का भी समय लग जाता है। लेकिन आप मेरे पास सेल करोगे तो आपको 1 से 2 दिन में पेमेंट मिल जाता है। अब जब बात आती है रोब्लॉक्स, ओवरवॉच और लीग ऑफ लेजेंड जैसे गिफ्ट कार्ड की, तो इसे आप इंडिया में बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते हो। ना ही थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है जहां पे आप इसको सेल कर सकते हो। तो आपको इसको अदर सर्वर में सेल करना पड़ता है। और आपको पता ही है अदर सर्वर में सेल करेंगे तो वहां से पेमेंट आपको यूएसटीडी में मिलेगा, आईएनआर में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जो भी यूएसटीडी आता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर कैसे आपको पेमेंट मिलता है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख लेना और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और मेरे बारे में क्या कुछ लोग बोलते हैं सबको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने गिफ्ट कार्ड को सेल करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे तुम कॉन्टैक्ट करोगे तुम्हें एक प्राइस लिस्ट मिल जाएगा और साथ में तुम्हें एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको तुम ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पे तुम्हें पेमेंट प्रूफ वगैरह मिल सके और तुम उसको देखने के बाद हम पे ट्रस्ट कर सको। बिकॉज ऑनलाइन मार्केट में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। साथ में वहाँ पे फ्री के गिफ्ट कार्ड भी मिलते हैं जिसको तुम सबसे पहले रिडीम करते हो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और भी लिमिटेड टाइम ऑफर और भी बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलता है। तो उसको सिंपल तुम ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हारा ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाए हमारे ऊपर और तुम अपने गिफ्ट कार्ड को ईजिली सेल कर सकते हो एक अच्छे प्राइस में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज अभी के समय बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में नए चैनल को क्रिएट कर रहे हैं और वो वीडियो भी बना रहे हैं। और वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपडेट होता है, क्या कुछ अपडेट होगा, वो इस रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते हैं। वो वीडियो बनाते हैं गिफ्ट कार्ड सेल को लेकर के कि मेरे पास गिफ्ट कार्ड सेल करो, ऐसे करो, मैं इतने पैसे दूंगा, ऐसे दूंगा, वैसे दूंगा। ये सब वीडियो बनाते हैं और साथ में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। जो भी अच्छे यूट्यूबर है जो पहले से काम कर रहे हैं उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको कुछ व्यूज़ मिल सके और उनका घर चल सके। सीधी सीधी बात है भाई। तो मेरे नाम से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसका मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मेरे नाम से ये बोल रहे हैं कि भाई ये आपको 10 से 20 रुपये या 30 से 40 रुपये जो भी है कम देता है। मतलब लोगों के जो प्राइस है ना एक्चुअल 1000 रोब्लॉक्स के, वो लोग का कहना है कि 1000 रोब्लॉक्स का प्राइस उसको 930-40 करके देना चाहिए, बट वो नहीं देता है। भाई देखो, मैं जब भी लिमिटेड ऑफ़र लाता हूँ तो उसमें 910 920 तो देता ही हूँ, लेकिन जो मेरी एक्चुअल प्राइस है वो 880 860 के पास रहती है। मतलब उनका कहना है कि उनका मेरा जो प्राइस लिस्ट रहना चाहिए वो 920 930 का रहना चाहिए। तो सिंपल मैं बता देता हूँ कि मैं कम क्यों देता हूँ इतने पैसे और लोग ज़्यादा कैसे दे रहे हैं और इनसे क्या दिक्कत हो सकती है तुमको, और मैं कम क्यों देता हूँ, सबको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ कि मैं कम देता क्यों हूँ। देखो, मेरे कम देने का 2-3 रीज़न है मेन। फर्स्ट, मुझे टैक्स भरना पड़ता है। देखो, तुम बैंक से पे करोगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो जाएंगे और तुम्हें पता है कि मैं कितने गिफ्ट कार्ड मार्केट से उठाता हूँ और मंथली के मेरे को टैक्स पे करने पड़ते हैं और टैक्स पे करने का भी बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। तो भाई उसके लिए भी मेरे को वहाँ पे बचाना पड़ता है। दूसरा, मैं इतना जो काम कर रहा हूँ भाई उसका भी मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तुम कमेंट करके बताना। फिर दूसरा, अभी देखो मैं इतने मेहनत किया हूँ, टैक्स भरा हूँ। और तीसरा होता है सबसे मेन कारण, डॉलर एक्सचेंज। देखो अभी के समय में तुम यदि गूगल पे जाके सर्च करोगे ना $1 का इंडियन करेंसी में आईएनआर में कितना वैल्यू है तो तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है $1 को एक्सचेंज करने की रियल, यदि तुम रियल में एक्सचेंज करना चाहते हो तो तुम्हें उससे जो तुम्हारे प्राइस दिख रहे हैं गूगल पे उससे कम में ही एक्सचेंज करेगा, क्योंकि तुम किसी और से एक्सचेंज करवाओगे जो डॉलर वाला काम करता है तो तुम्हें कम देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कुछ पैसे रखेगा, मेहनत कर रहा है तो वो भी पैसे रखेगा, तो तुम्हें वहाँ से कम मिलेंगे। अब देखो, मेरे को कम मिलते हैं, फिर उसके बाद मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, फिर उसके बाद मुझे कुछ अपने लिए भी बचाना पड़ता है, देन उसके बाद तुम लोगों को पेमेंट करता हूँ। तो सिंपल सा इसीलिए हमें 10 से 20 रुपये आप लोगों को कम देता हूँ। जो भी प्राइस लिस्ट रियल जो सारे लोग देते हैं उनसे 10-20 कम देता हूँ। अब बात आती है कि वो लोग ज़्यादा क्यों देते हैं, इसका भी तुम्हें रेजुलेशन चाहिए होगा, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग ज़्यादा कैसे दे रहा है, क्योंकि वो भी तो बचा रहे हैं ना, वो भी ये सब काम कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा कैसे दे रहे हैं ये बता देता हूँ। तो देखो भाई, वो लोग ज़्यादा इसलिए देता है क्योंकि वो डॉलर को रियली में एक्सचेंज नहीं करता है। वो जो भी एक्सचेंज करता है वो P2P मेथड से करता है, जिसको पर्सन टू पर्सन बोलते हैं या पीयर्स टू पीयर्स बोलते हैं। अब ये एक्सचेंज करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको नहीं पता होगा, ऑब्वियसली नहीं पता होगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यदि तुम इस तरह से एक्सचेंज करते हो तो तुम्हें डॉलर के 101
100, 95, 96 ऐसे करके पैसे $1 के मिल जाते हैं। अब देखो इतने पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई भी ज़्यादा पैसे दे देगा। अब तुम बोलोगे भाई तुम भी P2P कर लो, हमें ज़्यादा पैसे दे दो। ऑब्वियसली मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि भाई P2P करने के बाद तुम्हारा जो बैंक है उसमें जो पैसे जाते हैं वो 2 से 3 महीने या 1 साल कभी भी उस बैंक में खतरा आ सकता है। मतलब तुम गूगल पे सर्च कर लो या यूट्यूब पे सर्च कर लो कि फ्रीज अकाउंट क्यों होता है, और ये फॉरेन कंट्री के पेमेंट्स जो आते हैं उसके कारण फ्रीज होता है। मतलब अदर कंट्री के जो पेमेंट आते हैं, लाइक मैं भी जब डॉलर एक्सचेंज करता हूँ तो अदर कंट्री से पेमेंट लेता हूँ, और उसके बाद जब एक्सचेंज करता हूँ तो P2P में करता हूँ तो वो अलग कंट्री से हमें पे करते हैं। देन उसके बाद आप लोग को मैं INR में पे करता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी ज़्यादा प्राइस दे रहा है वो एक्चुअल में 100% जेन्युइन बंदा है, डॉलर को सही से एक्सचेंज करता है कि नहीं करता ये तो मुझे नहीं पता। बट भाई यदि वो P2P कर रहा है तभी तुमको ज़्यादा पैसे दे रहा है, और ज़्यादा पैसे दे रहा है तो तुम्हारा बैंक कभी भी फ्रीज हो सकता है, और फ्रीज होगा तो वो खुलता नहीं है। तुम यूट्यूब पे सर्च करके पूरा मामला समझ लेना। बाय द वे तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और तुम्हें लगता है कि हमें गिफ्ट कार्ड को सेल करना है और एक जेन्युइन पर्सन के पास सेल करना है और मुझे सेफ भी रहना है, तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपने गिफ्ट कार्ड को इजीली सेल कर सकते हो। तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारी गारंटी है, बिकॉज हम 2 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक किसी भी बंदे के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब तुम बोलोगे भाई कोई प्रूफ भी दिखा दो कि कैसे फ्रीज होता है, कैसा दिखता है फ्रीज होने के बाद। तो चलो ये 2 स्क्रीनशॉट है या एक स्क्रीनशॉट है जिसको देख लो तुम, ऐसे फ्रीज होता है अकाउंट, और फ्रीज होने के बाद भाई इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक मारो जल्दी जल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।